हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपने भी बिलिस कर रखा है यानी बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर एमएलएस करके रखा है तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं एनवीएस केवीएस और बिहार में अभी हाल ही में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए आपके पास एक ऐसा बुक होना चाहिए जिसमें कि सभी प्रीवियस क्वेश्चन हो। तो इसके लिए हम आपको लाए हुए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से ये सवाल, ये बुक जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स हैं। उसमें टोटल प्रश्न जो है वो 2343 यानी लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन हैं। साथियों, इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर को याद ही नहीं करेंगे बल्कि उसको बेसिक से डिटेल से समझेंगे ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखते हैं कितना हम लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात समझिए, पुस्तकालय आंदोलन। पुस्तकालय आंदोलन जो है वो पुस्तकालय के उन्नति से संबंधित ये कार्य था। पुस्तकालय आंदोलन जो चला था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1910 से 11 के बीच में चला था। कहाँ? तो गुजरात के बड़ौदा में चला था। और ये पुस्तकालय आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। क्या नाम था? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने अमेरिका से एक बोर्डन नामक अंग्रेज को, अमेरिकी नागरिक को भारत बुलाया और इनको जो है इनसे जानकारी लिया गया कि आखिर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का आरंभ कैसे किया जाए। तो जितने भी पुस्तकालय थे उन सभी की उन्नति हेतु जो कार्य करना था उसी से संबंधित था ये पुस्तकालय आंदोलन। कब चला था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1910 से 11 में। कहाँ चला था? तो गुजरात के बड़ौदा में चला था। और चलाने वाले कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। अब सवाल आता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा, इनका श्रेय जो जाता है वो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो याद रखिएगा वो जगह है बड़ौदा। कहाँ है? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। देखिए, एक MSD5 समिति है। क्या नाम है? MSD5 समिति। ये जो है किसी पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को स्टैंडर्ड देने का काम करता है। जैसे हम लोग देते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग क्लास करते हैं, उसी तरह से MSD5 एक समिति है जो कि पुस्तकालयों को स्टैंडर्ड प्रदान करता है। अब जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि MPhil, जैसे ये इसका फुल फॉर्म जो होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी होता है, और वो भी किस में? लाइब्रेरी एंड साइंस में। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये किस में होता है? तो हर सब्जेक्ट को होता है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी एंड साइंस का। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए MPhil और PhD लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित MPhil और PhD इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी था? तो इसमें आप कभी भी बड़ौदा नहीं मारिएगा। क्यों? क्योंकि बड़ौदा जो है वो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का आरंभ करने वाला था। इससे संबंधित जो डिग्री मिलने लगा MPhil का, यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इन दोनों चीज़ों की डिग्री जो देनी शुरुआत हुई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और सबसे पहले अगर इस चीज़ को लाइब्रेरी की शिक्षा से संबंधित जो शुरुआत किया गया था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही शुरुआत किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस इस नाम से BA बैचलर ऑफ आर्ट्स में इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में। और फिर यहीं पर MPhil की भी शुरुआत की गई थी 1998 में। PhD की भी शुरुआत की गई थी 1951 में। पहला जो PhD करने वाले थे 1957 में हुए थे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में PhD करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे DB कृष्णराव। कौन थे? DB कृष्णराव। अब आपको पता होगा जो PhD जो करता है वो अपना कोई ना कोई शोध जरूर करता है किसी चीज़ पर। तो वो DB कृष्णराव का जो शोध था उसका नाम था फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
फैक्ट एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और डीबी कृष्ण राव ने जो पहला पीएचडी किया था, तो इसमें जो इनके मार्गदर्शक बने थे वो एस.आर. रंगनाथन बने थे। कौन बने थे? एस.आर. रंगनाथन। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग नाम सुनते होंगे एमिलिस। एमिलिस, तो साथियों एमिलिस बोले एम डॉट लिव साइंस का, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ भी कहेंगे हम लोग एमिलिस मतलब मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, यहाँ भी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों का मतलब एक ही होता है। एमफिल हो या फिर पीएचडी हो, इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन कहेगा पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का आरंभ करने वाला पहला कौन सा था यूनिवर्सिटी? तो बड़ौदा यूनिवर्सिटी, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं वो कि लाइब्रेरी शब्द जो है वो किस भाषा से शब्द लिया गया है? तो एल से क्या आता है? लाइब्रेरी। एल से क्या आता है? लैटिन। ये याद रखिएगा, लाइब्रेरी शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। एल से लाइब्रेरी, एल से लैटिन होता है। डीआरटीसी, डीआरटीसी एक संगठन है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या नाम है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डीआरटीसी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। किन्होंने की थी? तो प्रोफेसर एस.आर. रंगनाथन। वही एस.आर. रंगनाथन है जिन्होंने डीबी कृष्ण राव को पीएचडी करने में मदद किया था। ये वही व्यक्ति है, प्रोफेसर एस.आर. रंगनाथन। अब देखिए डीआरटीसी का क्या काम है? डीआरटीसी का काम क्या है? तो ये मास्टर डिग्री देता है। डीआरटीसी क्या करता है? मास्टर डिग्री देता है। डीआरटीसी का क्या काम है? तो ये मास्टर डिग्री देता है। आगे देख लीजिए नेपलिस, इसको कहते हैं हम लोग नेपलिस। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो नेपलिस जो बना था, ये एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए था, लाइब्रेरी पर और इंफॉर्मेशन साइंस के सिस्टम पर। अब सवाल आता है कि ये नेपलिस कब बना था? तो याद रखिएगा 1986 में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डी.पी. चट्टोपाध्याय। कौन थे? डी.पी. चट्टोपाध्याय। किससे संबंधित थे ये? नेपलिस से। नेपलिस क्या है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये नेपलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। साथियों जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? तो साथियों इसका जवाब हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे साथियों? तो हमने आपको बताया था 1910 से 11 के बीच में बड़ौदा में चला था पुस्तकालय आंदोलन। पुस्तकालय के उन्नति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कब? 1910 से 11 के बीच में। तो इस स्वतंत्रता से पूर्व की ही तो बात है। किनके द्वारा? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी बोर्डन व्यक्ति को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज्ड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। हमने कहा था आपको स्टैंडर्ड कौन बतलाता है? तो MST 5 बतलाता है। साथियों ये सवाल जो है UGC NTA 2019 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में MPhil और PhD प्रारंभ करने वाला प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कौन था? तो वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहीं पर हम लोग बात करें बड़ौदा के बारे में, तो वो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को आरंभ करने वाला था, लेकिन इसमें MPhil की डिग्री और PhD की डिग्री जो दिया जाना शुरू किया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन बी। ये इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट 2018 में पूछा हुआ सवाल था। साथियों यहाँ पर जो आप नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हमने आपको बताया था L से लाइब्रेरी होता है और L से लैटिन होता है। ये
सवाल भी पूछा हुआ सवाल है 2018 में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप देख लीजिए, आरपीएससी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो सबको पता है पीएचडी हो या फिर एमफिल हो, इन दोनों ही चीज़ों की डिग्री की शुरुआत जो है वो किन्होंने किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ साथियों आप देख रहे हैं कि एम लिव साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एम लिव साइंस, यानी कि यही है आपका एमलिस, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एमलिस। इसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला जो संस्थान था वो कौन सा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एमलिस की बात करें या फिर एमफिल की बात करें या फिर पीएचडी की बात करें, इन सब चीज़ों की शुरुआत करने वाला कौन सा पहला यूनिवर्सिटी था, तो वो था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है DSSP 2014 में पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है, DRTC हमने आपको बता दिया है, DRTC का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या है ये, तो लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है, तो वो हमने आपको बता दिया, मास्टर डिग्री को देता है कौन, DRTC। नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम जो सवाल है ये आरपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, कब का, 2016 में। क्या है, ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे। हिंदी बोले समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोग इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, नेपलिस 1986। इसके चेयरमैन थे वो थे चट्टोपाध्याय। कौन थे, चट्टोपाध्याय, DP चट्टोपाध्याय। साथियों यदि आप इस तरह से और भी वीडियो चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।